नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे फर्रुखाबाद एक गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर की बैठक। जिला पंचायत चुनाव हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, ऐसा बोले राजेंद्र पाल गौतम। जी हां, आम आदमी पार्टी को अगर जनता चुनती है तो दिल्ली की तर्ज पर होगा यूपी का विकास। उत्तर प्रदेश में भय का माहौल, सुरक्षित नहीं है कोई भी जनता। उत्तर प्रदेश में बिजली इतनी महंगी है कि लोग नहीं चुका पा रहे हैं बिल। जनता को दिल्ली मॉडल की जरूरत, गुजरात मॉडल हुआ विफल। कहा भाजपा अपने कर्मों से खुद हो जाएगी खत्म। भाजपा सरकार को हिटलर शाही सरकार बताया। किसानों का आंदोलन जनता का आंदोलन। जी हां, जमाखोरी से अडानी अंबानी बने हैं जमाखोर। प्रदेश की सड़कें, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा की हालत खराब। शिक्षा में जितना पैसा दिल्ली में खर्च उतना ही उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा बच्चों को शिक्षित करने की नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता 2020 में भाजपा सरकार को बाहर का दिखाएगी रास्ता। फर्रुखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। तो ये जो जनता जो इतनी ज़्यादा प्रताड़ित है, आज जनता को उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मॉडल की ज़रूरत है। और जो ये गुजरात का मॉडल था ये विफल हो चुका है। ये गुजरात का जो मॉडल है ये दमनकारी मॉडल है। गौतम जी, पिछली बार विधानसभा के चुनाव में आपकी बुरी हार हुई उत्तर प्रदेश में। आप पंचायत चुनाव में कूदे हैं, तो क्या लग रहा है पंचायत चुनाव में क्या स्थिति क्या बनने वाली है? आप चिंता मत कीजिए, जल्दी रिजल्ट आपके सामने होगा। जिस तरह की तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी की, अब पूरे गांव-गांव तक हमारे कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं और 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करके सेव करके रख लीजिएगा। मंत्री जी, दूसरा सवाल है, आप उत्तर प्रदेश में जब आम आदमी पार्टी कोई भी धरना प्रदर्शन या कहीं जाते हैं तो सरकार जो है सीधे मुकदमा आप पे दर्ज करती है, उठा के बंद कर देती है। अभी आपके विधायक के ऊपर स्याही फेंकी गई, उन्होंने धमकी दी योगी जी की मौत निश्चित है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्म से खुद ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने जो दमनकारी मॉडल अपनाया है गुजरात का, जहाँ विपक्ष को बोलने की आज़ादी नहीं है, केस बना के अंदर कर दिया जाता है। जो भी बोलता है उस पर ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा और उठा के जेल में डाल दिया जाता है, NSA लगा दिया जाता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह के काम अब से पहले हिटलर ने भी किए हैं और हिटलर का क्या असर हुआ वो सब आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है इसका असर भी वही होगा जो इस तरह के दमनकारी लोगों का होता है। आप चिंता मत कीजिए, जितनी ताकत दम है, कितना दमन में तेरे देख लिया और देखेंगे। और आने वाले समय 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। किसानों को लेकर आप पंचायत चुनाव की बात करें, दूसरी तरफ किसानों को लेकर आपकी क्या तैयारी है? जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के किसानों का आंदोलन बहुत जायज़ मांगों को लेकर है और ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, आम जनता का आंदोलन है। चूँकि ये जो जमाखोरी को पूरी तरह लीगलाइज करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है, इससे वो सारा देश का अन्न खरीद के अपने बड़े बड़े गोडाउन में भर लेंगे और उसके बाद जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी मार्केट में नहीं होगा तो कई गुना ज़्यादा दाम पे बेचेंगे। इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसानों के ज़मीन के मालिक धीरे धीरे अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपति बन जाएंगे और धीरे धीरे ये मंडियाँ ख़त्म करने की साजिश है। क्योंकि अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति ज़्यादा दाम देकर 1-2 साल तक लोगों की फसल खरीद लेंगे किसानों की, और जब ये जो स्थापित मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद वही कहेंगे आपकी जो फसल है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका बीज जो है वो थोड़ा पतला है, हम नहीं खरीदेंगे। फिर बेचारा किसान कहाँ लेके जाएगा अपनी फसल को? मजबूरी में उनकी शर्तों पर कम दाम पर इन्हीं अडानी अंबानी को अपनी फसल बेचने पर मजबूर हो जाएगा। देश में महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए ये जो काले कानून है किसानों के, हम इसके खिलाफ हैं, हम किसानों के साथ हैं और ये जनता का आंदोलन है। धीरे धीरे पूरी देश की जनता किसानों के साथ खड़ी हो रही है। पंचायत चुनाव में आपकी क्या रणनीति है? उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आपका मॉडल रहेगा, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में काम का ही मॉडल रहने वाला है। मैं कई जगह गांव-गांव में जा रहा हूं, सड़कें अंदर की अच्छी नहीं है, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा दोनों के हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए ये जो जिला पंचायत का चुनाव है
हम सुधार जो दिल्ली में जिस तरह के सुधार हुए हैं उन्हीं तरह के सुधार को, चूँकि प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक जो चिकित्सा है, जो पानी की व्यवस्था है, जो अंदर की गलियां हैं, नालियां हैं, नलकूप है, ये सारे उसी के अंदर आते हैं। तो हम इन सारे मुद्दों पर जो जनता के पक्ष में जो काम होते हैं उन्हीं मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे, लोगों के पास गांव-गांव में जाएंगे। यूपी का जो आकार है उसको लेकर कैसे आप करेंगे, दिल्ली मॉडल कैसे लागू हो जाएगा? देखिए, दिल्ली का मॉडल इसलिए लागू हो जाएगा, बात आकार की नहीं है, बात नीयत की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो टोटल बजट एक साल का 5 लाख करोड़ से अधिक है और एजुकेशन पे टोटल बजट 17,000 करोड़ है। दिल्ली का यहाँ 24 करोड़ जनता है, वहाँ केवल 2.5 करोड़ है और वहाँ टोटल बजट एक साल का 66,000 करोड़ है। उसके बावजूद दिल्ली में एजुकेशन पे दिल्ली में भी 17,000 करोड़ है। यानी जितना एजुकेशन पे खर्चा दिल्ली में हो रहा है, छोटी सी दिल्ली में, उतना ही खर्चा इतने बड़े उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार की नीयत गरीब के बच्चों को पढ़ाने की नहीं है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके बस की प्राइवेट स्कूलों का खर्चा उठाना नहीं है। वादा खिलाफी आपने भी की थी रामलीला मैदान के आंदोलन में, जो वादे किए गए वो कहाँ? कौन से वादा? आप जरा निकाल के देखिए हमारा घोषणा पत्र और हमारे चुनाव से पहले के हमारे नेताओं के भाषण निकाल के देखिए। हमने कहा था बिजली हाफ पानी माफ, हमने बिजली हाफ चुनाव जीतने। रामलीला मैदान, हाँ। आपको सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ ना। रामलीला मैदान से ही हमने वादे किए थे। हमने जो वायदा किया था बिजली हाफ पानी माफ, हमने वो करके दिखा दिया। हमने रामलीला मैदान में क्या मांगने गए थे? हम मांगने के लिए गए थे लोकपाल, और हमने सरकार बनने के बाद लोकपाल कानून पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा हुआ है। आज तक भी उन्होंने अनुमति नहीं दी और जो लोकपाल केंद्र में उन्होंने बनाया उसकी स्थिति देख लीजिए। RTI एक्ट जिसको हम लोगों ने बनवाया उसकी स्थिति देख लीजिए। RTI एक्ट को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये जो सरकार है ये पूंजीवादी सरकार है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की केंद्र की सरकार है। ये सरकार गरीबों के लिए कोई काम करने वाली नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को आम आदमी पार्टी के मॉडल की जरूरत है और आम आदमी पार्टी पूरे तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश का यहाँ जो विपक्ष को कुचलने का अभियान है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, उससे कैसे निपटेंगे? जो चीज़ें चल रही हैं, आंदोलन होता है तो आपको नजरबंद कर दिया जाता है। वो अपना कुचलने का काम जारी रखें। वो विपक्ष पे मुकदमा बना के जेल में डालने का काम जारी रखें। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। वो अपना जो दमनकारी जो नीति जो अंग्रेजों ने भी तो चली थी ना, क्या हुआ अंग्रेजों का? जो अंग्रेजों का हुआ वही आने वाले समय में बीजेपी की दमनकारी सरकार का भी होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।